श्रीवास्तव सच्चे हिंदू नहीं, अगर सच्चे हिंदू होते तो भाजपा के समर्थन में। अब तुम्हें पैंट खोल के दिखा दें सर्टिफिकेट में तुमसे। ऐसी बेतुकी बात कहते हो। लेकिन आप जैसे पत्रकार जब पैरों में पैजाब पहनकर हाथों में चूड़ियां पहनकर मुजरा गा रहा है भाजपा कार्यालय के सामने, तो हम तो गालियां भी देते हैं और देते रहेंगे। नहीं तो जो बचा है जी के लिए इतनी नफरत कहाँ से आती है आपके अंदर? आप देश बेचने वालों के खिलाफ नफरत नहीं होगी? नेहरू जी ने पेंशन शुरू किया और अटल जी ने पेंशन बंद कर दी। अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, क्या बीमारी है तुम्हें? अजीत डोभाल का बेटा कहाँ व्यापार करता है भाई, बताओ क्या खाते हो? अरे भाई क्या खाते हो? हाँ, जो आप खाते हैं वही खाते, जो आप खाते हैं वो हम भी रोटी खाते, जो नहीं खाते। सवाल पूछो। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हंसियों, पूछो तो। कि कांग्रेस की अगर यहाँ पे सरकार बनती है तो पाकिस्तान इससे खुश होगा। पाकिस्तान चाहता है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार बने। कौन गया था भैया पाकिस्तान में चादर चढ़ाने जिन्ना के मजार पर? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पे अपना जो है रोड शो शुरू कर दिया, रैलियां करी है, उन्होंने जनसभा किया है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से यूपी के अंदर सरकार बनी, भाजपा की यहाँ भी बनेगी? गुजरात में आएगा। किसके संरक्षण में? गुजरात का यमराज कौन है? तो तमाम तरह की जो एजेंसियां, अरे भाई सुनो, अरे सुन लो, तमाम तरह सुनो, पहले लबरई मत करो, हकले ओ हकले, पहले सुनेगा। 5 ग्राम कोर्डियल क्रूज जहाज में आर्यन खान बैठा था तो केपी घोषावी और भानुशाली एनसीबी का अधिकारी बनकर मामले को तूल दे रहे थे। आप लोग नागिन डांस कर रहे थे। तो अब क्या मुद्रा पोर्ट में बार बार ड्रग्स पकड़ा जाता है तो आपको क्या लकवा मार गया है? पकड़ा जाता है, पकड़ता कौन है? पकड़ता कौन है? पकड़ता कौन है? कौन पकड़ता इसी है? देश का, इसी मिट्टी का ईमानदार अफसर। 100 सोनार की 1 लोहार की, समझो। वो सरकार ही कार्रवाई हुई ना, सरकारी एजेंसी की कोई नहीं हुई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त क्यों नहीं होते? मुद्रा पोर्ट सील क्यों नहीं होता है? उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? आप कोई पत्रकार, आप ही का भाई ताऊ न बोल रहा था ड्रग दो, अडानी कहता है कंटेनर भर भर कर लो, कंटेनर भर भर कर लो, तब क्यों मुंह में दही जमा हुआ है? तुम्हारे मुंह में मेहंदी लगी है? बताओ ना। अगर सरकार कार्रवाई करे तो आपको मिर्ची लग जाए, ना करे तो कार्रवाई हुई? अरे कार्रवाई हुई। अरे जब पकड़ा जा रहा है, अगर ड्रग्स पकड़ा तो सरकार ने पकड़ा। अरे भाई ड्रग्स किसने पकड़ा? अरे बेशर्मो, मुंह का बवासीर है, सुनते नहीं। सुनो ना पहले क्या ट्रेनिंग मिली है कांग्रेस कार्यालय फिर बात। पत्रकारों को? अरे सुन रे, अरे सुन लो। आप जैसे कौन पत्रकार? मैं पत्रकारों का सम्मान करता। आप जैसे अरे सुन दो लो भाई, अरे सुन रे, आप जैसे दलालों का सम्मान नहीं। श्रीलंका जैसी स्थिति हिंदुस्तान में आपके साथ भी होगी। आप जैसे मोदी मीडिया के पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई। आप सवाल पूछो कि लट्ठा कांड जो हुआ, वहां जिन महिलाओं के सुहाग गुजर गए, जिन बच्चों के सर से पिता का साया चला गया, पूछो कि उन माँ बाप का जो बुढ़ापे का सहारा चला गया, पूछो राजौद गांव जाकर हिम्मत है तो आप वहां नहीं जा सकते? आप पूछो जाकर। अरे भाई सुन तो नहीं रहा। भाजपा के मंत्री अरे कह रहे भैया, हैं कि कांग्रेस की अगर यहाँ पे सरकार बनती है तो पाकिस्तान इससे खुश होगा। पाकिस्तान चाहता है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार बने। कौन गया था भैया पाकिस्तान में चादर चढ़ाने जिन्ना के मजार पर? अरे कौन गया था बिरयानी खाने? कौन गया था पाकिस्तान डे पर बधाई देने? कौन गया था अपने लिए साल लेने, अपनी माँ के लिए भी लेने? वो तो रणनीति होती है। कोई रणनीति नहीं। सुनो, अरे भाई हिंदुस्तान देश नीति अरे भाई, होती है। द्वि राष्ट्र के सिद्धांत को पारित किसने किया? इसी गुजरात की धरती पर अहमदाबाद में सावरकर ने अधिवेशन पास किया था जिन्ना के साथ मिलकर। जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरे अंग्रेजों की थी, ये काले अंग्रेजों ने उसके साथ समझौता किया, पेंशन लिया और देश के बंटवारा कराए। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बड़े भाई छोटे भाई की तरह। अभी तो देश बटा है, अच्छा, पाकिस्तान बना है। तो मुद्रा गा रहे थे उस समय? तो मुद्रा गा रहे थे तो भैया नाच रहे थे? अरे भैया सुन लो 1941 में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनी बंगाल प्रेसिडेंसी में, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मंत्री थे। 1943 में सिंध प्रेसिडेंसी में सरकार बनी, जिसमें आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग थे। तब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। ये तो न हिंदुस्तान के लोग चाहते न पाकिस्तान के लोग चाहते। हम एक थे और एक रहना चाहते। ये चंद सियासी लोग हैं पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के, जो हमें आपस में लड़ाते। आप बात करो ना उस पर किसका व्यापार चल रहा है पाकिस्तान में। अगर देश का आदमी, मोदी जी बीजेपी लोग, अरे पीओ अजीत डोभाल का बेटा, अरे भाई अरे सुन तो लो, अजीत डोभाल का बेटा कहाँ व्यापार करता है भाई, बताओ क्या खाते हो?
अरे भाई क्या खाते हो? हाँ, जो आप खाते हैं वही खा, जो आप खाते हैं वो हम भी रोटी खाते हैं, जो नहीं खाते। सवाल पूछो। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हमसियों, पूछो तो कि आखिर अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तान में व्यापार क्यों करता है, क्यों नहीं बंद करता? अरे सुन रहे हैं को हम लोग वापस ले रहे हैं, आपको गर्व हो रहा है इस सरकार पे? पाकिस्तान हमारा ही है, देश का है। पाकिस्तान हिंदुस्तान में कोई अंतर नहीं था। ये तो आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों के बोलने की हिम्मत नहीं है क्या? किसने कहा? किसने कहा? अरे दूध मांगोगे खीर देंगे। अब पाकिस्तान की बात है, समझ लो। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान में नहीं आया तो चीर के रख देंगे, याद रखो। समझ रहे? सवाल ये है, आप ये बता दीजिए, यहाँ पे 182 सीट है, तो क्या लग रहा है सरकार बन रही है? सरकार बीजेपी की सरकार बन रही है, दावे के साथ शुरू हो गया है। 7 घंटे कुछ मिनट माने कुछ घंटे ही बचे हैं, 7 दिन। अब सरकार निश्चित बनेगी। देखिए पाकिस्तान में भी वहाँ के सियासी लोग हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लोग। आप पत्रकार पाकिस्तान के नहीं हो, आप हिंदुस्तान के हो। पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपए किलो हो जाए, हम हिंदुस्तानियों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान नहीं जाते। पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान जब बंटवारा हो गया उसके बाद पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, समझो। तो पाकिस्तान को भारत में हम कैसे विलय कराएंगे? अपने देश को तोड़ के तो विलय नहीं कराएंगे, हम अपने भारत को मजबूत करेंगे। और पाकिस्तान मोदी जी कर रहे हैं ना मजबूत, आपको नहीं लग रहा है मजबूत? इंदिरा गांधी ने क्या किया था? इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए और लाल बहादुर शास्त्री ने लाहौर तक झंडा फहरा दिया। न देश ने तारीफ की। जब मोदी जी घर में घुसकर कारगिल सर्जिकल स्ट्राइक करे तब आप सवाल उठा रहे हैं। कौन सवाल उठा रहा? हमने तो कभी सवाल ना उठाया है ही मत। चलो कह रहे थे कि अरे भेजो, अरे भाई चल तो लो। हुआ था आज पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। अरे लाहौर तक झंडा कैसे फहराया ये बताओ? वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं दिखता तो क्या दिखता है? अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, क्या बीमारी है तुम्हें? ये भारत की मिट्टी में जो पैदा लिए उसके खून में दौड़ता है देशभक्ति। हम कभी भी दुश्मन मुल्क को अपना नहीं मानते, नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे। देशभक्ति तो प्रधानमंत्री मोदी के अंदर है, जो अच्छा। देश के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं। वक्त बचता है तो गुजरात में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। शुक्र है 24 घंटा काम नहीं करते, नहीं तो हमारी चड्डी भी गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जंगली जानवरों के शिकार कर रहे होते। ये तो शुक्र है 6 घंटे सो जाते हैं वो, नहीं तो जो बचा है। मोदी जी के लिए इतनी नफरत कहाँ से आती है आपके अंदर? आप देश बेचने वालों के खिलाफ नफरत नहीं होगी? नेहरू जी ने पेंशन शुरू किया और अटल जी ने पेंशन बंद कर दी। इंदिरा जी ने लोगों को सरकारी नौकर बनाया और इन्होंने उस सरकारी नौकरियों को खत्म कर दी। आप एक बात बताओ, कांग्रेस की सरकारों में सारी कंपनी घाटे में क्यों जा रही है? सारे बैंक क्यों घाटे में? अगर इतना अच्छा काम हो रहा है पेंशन लेने वालों से। सुन लो, घाटे का चीज खरीदोगे, नुकसान का चीज आप खरीदोगे। अगर कंपनियां घाटे में जाती हैं तो वो कंपनियां वही उद्योगपति मित्र क्यों खरीदते हैं? हमें बताओ ये बात। घाटे का सामान तो कोई नहीं खरीदता, आखिर अंबानी अडानी ही क्यों खरीदता है भाई? बैंक जब पीछे की सरकार बोली लगाइए, आपको दे देंगे, आप बोली अच्छा लगाइए। गुजरात में बिजली उत्पादन होता है, कितना रुपए कॉस्ट आता है भाई? 2 से 2.5 रुपए। और बिकता गुजरात सरकार खरीदती कितना है? 8 रुपए, 7 रुपए। बेचती कितना है? सबसे महंगा बिजली गुजरात में है। जिस गुजरात में देश का सबसे है तो यूपी में सबसे महंगा बिजली। जब जब आप बंगाल में जाते हैं, बंगाल में सबसे महंगा बिजली। निश्चित तौर पर आप जहाँ जाते हैं वहीं सबसे महंगा बिजली। प्रधानमंत्री भाइयों बहनों मित्रों, हरियाणा जाते, हरियाणा को नंबर 1 बना दूंगा, गुजरात को नंबर 1 बना दूंगा, बना दिया, बिहार को नंबर 1 बना दूंगा। गुजरात बना दे भैया 1 से 10 तक गिनती आती है। एक देश में एक ही राज्य नंबर 1 बनाएगा तो गुजरात बन गया ना। है? गुजरात नंबर 1 बनाना, महंगाई में, बलात्कार में, गैंगरेप में, ड्रग्स बेचने में, जहरीली शराब बेचने में, मोरबी पुल में भ्रष्टाचार करने में। आप अहमदाबाद से आए भैया, अहमदाबाद से आप आए, सड़क अहमदाबाद से आनंद आए, क्या लग रहा है? अमेरिका जैसी सड़कें दिखाई दी। ओमपुरी की गाल से ज्यादा गड्ढे अगर कहीं हैं तो गुजरात की सड़कों में है। आप नेशनल हाईवे छोड़ के जाओ। भाजपा के जितने बड़े नेता हैं, चाहे जो भी नेता, जो बड़े नेता, सबकी मैं बात करूंगा, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, सभी जो यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा अपना रंग दिखा पाएगी? भाजपा के लोग डरे और सहमे हैं, वोटर साइलेंट है भाजपा के लुखों से और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, जो यहाँ के आवाम को जबरदस्ती उठाकर किसी न किसी मामले में फंसा देती है। समझो बात को,
इस डर से, और कंपनियां जिस तरीके से आपने वीडियो वायरल होते भी देखा, खुलेआम उद्योगपति मित्र ये कहते हैं कि भाजपा को वोट नहीं दोगे तो हम नौकरी से निकाल देंगे। लोग डरे सहमे जरूर हैं, लेकिन याद रखना ये वही गुजरात है जो 2-2 विश्वविद्यालय के विजेता को खदरवाने का काम किया था। ये गुजरात की 6.5 करोड़ जनता, हर एक आदमी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मा बसती है, हर दिल में महात्मा गांधी बसते हैं, हर दिल में सरदार पटेल बसते हैं। और ये इस बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पे अपना जो है रोड शो शुरू कर दिया, रैलियां करी है, उन्होंने जनसभा किया है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से यूपी के अंदर सरकार बनी, भाजपा की यहाँ भी बनेगी? में रामराज आया, गुजरात में आएगा। अरे सुन लो, गुजरात में प्रभु श्री कृष्ण आए थे, समझो, और ये प्रभु श्री कृष्ण की कसम खा के गुजरात की आवाम कह रही है कि इस बार ऐसा ईवीएम का बटन दबेगा कि ये 7 समुंदर पार जाएंगे कि कहां जाएंगे, इनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और जो सुनामी परिवर्तन की है वो निश्चित तौर पर 1 तारीख और 5 तारीख को मिलेगी। आखिरी सवाल ने पहले सुन लो, गुजरात की जनता किस नाम पर भाजपा नेताओं को वोट देगी? आपने स्कूल बंद कर दिए 6,000 इसलिए, आप बार बार ड्रग्स पकड़े जाने पर भी चर्चा नहीं करते इसलिए, तमाम देश की संस्थाओं को बेच दिया इसलिए, माँ बहन बेटियों के बलात्कार और गैंगरेप हो रहे हैं इसलिए। तो इस बार गुजरात की जनता वोट करेगी परिवर्तन के लिए, और 100% परिवर्तन होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की तमाम खुफिया रिपोर्टें बताती है। 8 तारीख को क्या दुहाई देंगे जब बीजेपी की सरकार बनेगी? 8 तारीख को क्या दुहाई देंगे? किसकी सरकार? जब भाजपा की जब सरकार बनेगी। कौन सी पार्टी की? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा जी, 108 दाना का माला है तुम्हारे पास, रटते रहते हो सारा दिन। वोट कौन देगा? तुम्हारा रिश्तेदार। अरे ये गुजरात की आवाम वोट देगी, और वो कह रही है परिवर्तन। परिवर्तन होगा कि नहीं? बता, परिवर्तन होगा कि नहीं? लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा की सरकार झोला उठा के फरार भी होगा। सालों से यहाँ की जनता भाजपा को दे रही है, भाजपा को जिता रही है। मानते हैं ना कि इस बार भी भाजपा को देगी। अंग्रेजी हुकूमत कितने साल थी? अरे अंग्रेजी हुकूमत, आजाद मुल्क की बात, अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे भाई सुन तो लो, कौन लोकतंत्र खत्म कर रहा है? कौन संविधान खत्म कर रहा है? अरे कौन संविधान खत्म कर रहा है? कौन मतदाताओं को डरा रहा है, धमका रहा है? इस पर बात करो ना। कौन निजीकरण के नाम पर आरक्षण खत्म कर रहा है, पिछड़ों की, दलितों की, अकलियतों की? तो बात इस पर चुनाव होगा। पंकज श्रीवास्तव सच्चे हिंदू नहीं, अगर सच्चे हिंदू होते तो भाजपा के समर्थन में होते। तुम्हें पैंट खोल के दिखा दें, सर्टिफिकेट तुमसे। ऐसी बेवकूफ की बात कहते हो? सच्चे हिंदू का सर्टिफिकेट तुम बांट रहे हो कि मोदी जी बांट रहे हैं? अरे सच्चा हिंदू या मुसलमान वो है जो अपने मुल्क से प्यार करता है, जो इंसान से प्यार करता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है। चलिए तो हमारे लिए तो सब